मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका ने भी ईरान इजराइल जंग में औपचारिक रूप से हस्तक्षेप कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन के साझा डिएगो गार्सिया बेस से उड़ान भरने वाले B-2 स्प्रीट बॉम्बर विमानों ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नटाज और इस्फहान पर हवाई हमला किया है। इनमें सबसे बड़ा हमला फोर्डो ठिकाने पर हुआ, जो जमीन से करीब 90 मीटर नीचे स्थित है और ईरान के गुप्त परमाणु कार्यक्रमों का अहम केंद्र माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका इस युद्ध में कूद क्यों पड़ा और इजराइल को लेकर उसका ये समर्थन इतना मजबूत क्यों है, और अमेरिका इजराइल का ऐतिहासिक रिश्ता क्या है। दरअसल अमेरिका और इजराइल के रिश्ते कोई आज के नहीं है। ये साझेदारी 1948 से चली आ रही है, जब इजराइल की स्थापना के बाद अमेरिका ने सबसे पहले उसे मान्यता दी थी। उस समय भी अमेरिका राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के इस फैसले के पीछे राजनीतिक और राजनैतिक दोनों ही कारण थे। मध्य पूर्व में तेल भंडार, राजनीतिक, समुद्री मार्गों और सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका को एक मजबूत सहयोगी की जरूरत थी और इजराइल ने वो भूमिका निभाई। चाहे अमेरिका में डेमोक्रेटिक सरकार रही हो या रिपब्लिकन, इजराइल को समर्थन लगातार मिलता रहा है। ये केवल राजनीतिक हितों की वजह से नहीं, बल्कि अमेरिका की घरेलू राजनीतिक में इजराइल समर्थन लॉबी की भी अहम भूमिका है। अमेरिका में इजराइल को समर्थन देने वाली बड़ी आबादी है, जिनमें यहूदी समुदाय के अलावा ईसाई, इजराइल चर्चों के अनुयायी भी शामिल हैं। अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जैसे संगठन न केवल नीतिगत फैसलों पर प्रभाव डालते हैं, बल्कि बड़े स्तर पर जनमत को भी इजराइल के पक्ष में मोड़ते हैं। ये संगठन अमेरिका सांसद और व्हाइट हाउस तक में गहरी पैठ रखता है। हालांकि अमेरिका इस युद्ध में सीधे शामिल होने से बचता रहा और कूटनीति के जरिए समाधान का दावा करता रहा, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत से कोई हल नहीं निकल सका। इसलिए अब सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। जैसे कि आपने देखा कि ईरान इजराइल युद्ध अब एक बड़े भू राजनीतिक संघर्ष में बदलता जा रहा है, जिसमें अमेरिका की एंट्री हालात को और भी गंभीर बना सकती है। इस मामले के बाद ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये देखना अहम होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं रही, बल्कि एक वैश्विक शक्ति संतुलन का इम्तिहान बनती जा रही है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।